डॉक्टर मोहम्मद अरशद अली, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी, जगजीवन कॉलेज, आरा। आज का ये मेरा वीडियो नोट बीए पार्ट 1 ऑनर्स के पेपर 1 का है और आज का मेरा टॉपिक है बुद्ध के 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा। बुद्ध के सारे उपदेश उनके 4 आर्य सत्यों में सन्निहित हैं और ये 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं। पहला, संसार दुखों से परिपूर्ण है, देयर इज सफरिंग। दूसरा, दुखों का कारण भी है, देयर इज काउज ऑफ सफरिंग। तीसरा, दुखों का अंत संभव है, देयर इज सेसेशन ऑफ सफरिंग। चौथा, दुखों के अंत का मार्ग है, देयर इज ए वे लीडिंग टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग। प्रथम आर्य सत्य को दुख, द्वितीय आर्य सत्य को दुख समुदाय, तृतीय आर्य सत्य को दुख निरोध और चतुर्थ आर्य सत्य को दुख निरोध मार्ग कहा गया। ये 4 आर्य सत्य बौद्ध दर्शन के सार हैं। बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों की महत्ता को स्वयं मंजिम निकाय में इस प्रकार स्पष्ट किया है कि इसी से इन 4 आर्य सत्यों से अनासक्ति, ज्ञान, वासनाओं का नाश, दुखों का अंत, मानसिक शांति, प्रज्ञा, ज्ञान और निर्वाण संभव है। अब हम एक एक करके इन 4 आर्य सत्यों पर की व्याख्या करेंगे। सबसे पहले प्रथम आर्य सत्य, द फर्स्ट नोबल ट्रूथ, जो कि है दुख। बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य है दुख। सत्य है संसार दुखमय है, सब कुछ दुखमय है, सर्व दुख दुखम। जीवन में अनेक प्रकार के दुख हैं, रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, चिंता, संतोष, नैराश्य, शोक इत्यादि सांसारिक दुख है। बुद्ध के उपर्युक्त वाक्य दुख की व्यापकता को प्रमाणित करता है। जन्म में दुख है, नाश में दुख है, रोग दुखमय है, मृत्यु दुखमय है, अप्रिय से संयोग दुखमय है, प्रिय से वियोग दुखमय है। संक्षेप में रोग से उत्पन्न पंचस्कंध दुखमय है। कुछ लोग बुद्ध के इस विचार के विरुद्ध कि संसार में दुख ही दुख है, यह कहते हैं कि संसार की सभी अनुभूतियाँ दुखमय नहीं होती, कुछ अनुभूतियाँ सुखात्मक भी होती है, इसलिए समस्त संसार को दुखमय कहना गलत होगा। इस पर बुद्ध का कहना है कि संसार में हम जिसे सुख समझते हैं वह भी दुख है। सुख की अनुभूति कष्ट से प्राप्त होती है। यदि वह वस्तु हमें मिल भी जाए जिससे सुख प्राप्त होता है तो उसको खोने का भय या चिंता बनी रहती है, इसलिए कहा गया है सुख से भय होता है। बुद्ध ने सांसारिक सुख को दुख इसलिए भी कहा है क्योंकि वे क्षणिक और नाशवान होते हैं। यदि किसी प्रकार थोड़े समय के लिए विश्व के क्षणिक सुख को प्रामाणिक माना भी जाए तो भी विश्व की अनुभूतियाँ जैसे रोग, मृत्यु हमें चिंतित एवं दुखी बनाती है। प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के विचार से कि उन्हें एक दिन मरना है वो चिंतित और दुखमयी हो जाते हैं। इस प्रकार अपने अस्तित्व को कायम रखना मानव के लिए दुखमय है। महात्मा बुद्ध की यह पंक्तियाँ कि समस्त संसार आग से झुलस रहा है, तब आनंद मनाने का अवसर कहाँ है। चार्वाक दर्शन को छोड़कर अन्य सभी भारतीय दर्शनों ने बुद्ध के 4 आर्य सत्य को स्वीकार किया है। प्रथम आर्य सत्य को स्वीकार किया है। चार्वाक ने विश्व को सुखमय माना, से परिपूर्ण माना, सुख से परिपूर्ण माना।
जबकि अन्य सभी भारतीय दर्शन संसार को दुखों से परिपूर्ण मानते हैं। बुद्ध के प्रथम आर्य सत्य से जर्मनी के समकालीन दार्शनिक शोपेनहावर भी सहमत थे। उन्होंने भी जीवन को दुखमय माना। बुद्ध ने संसार के दुखों पर अत्यधिक जोर दिया है, जिसके कारण कुछ विद्वान बौद्ध दर्शन को निराशावादी पेसिमिस्टिक दर्शन कहते हैं। निराशावाद पेसिमिज्म उस दृष्टिकोण को कहा जाता है जो जीवन के निषादमय पहलू का ही चित्रण करता है। अब यह प्रश्न उठता है कि क्या बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहना उचित है? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि जिसने भी बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहा है वो बुद्ध को केवल आंशिक रूप से ही जानते हैं, क्योंकि प्रथम आर्य सत्य में भले ही बौद्ध बुद्ध निराशावादी प्रतीत होते हैं, परंतु केवल प्रथम आर्य सत्य ही बुद्ध का एक उपदेश नहीं है। बुद्ध संसार को केवल दुखमय मानकर ही मौन नहीं रह जाते, बल्कि दुखों का कारण जानने का प्रयास करते हैं और उनके निवारण का उपाय भी बतलाते हैं। संसार को दुखमय जानकर केवल शोक करना मानव के लिए उचित नहीं है। इसलिए बुद्ध ने दुख के तीर से घायल मानव को उसे निकाल देने का आदेश दिया। बुद्ध ने निरोध को परम शुभ माना है। जब दुख निरोध, जिसे निर्वाण कहा जाता है जीवन का आदर्श है, तब बौद्ध दर्शन को निराशावादी दर्शन कहना गलत है। प्रत्येक व्यक्ति बुद्ध के बतलाए मार्ग पर चलकर निर्वाण को अंगीकार कर सकता है। बुद्ध का यह विचार आशावाद से ओतप्रोत है। इससे प्रमाणित होता है कि जहाँ तक प्रथम आर्य सत्य का संबंध है, बौद्ध दर्शन निराशावादी प्रतीत होते हैं, परंतु जहाँ तक अन्य आर्य सत्यों का संबंध है, बौद्ध दर्शन में आशावाद के संकेत मिलते हैं। निराशावाद बौद्ध दर्शन का आरंभ हो सकता है, अंत नहीं। इन बुद्धिस्ट फिलोसफी पेसिमिज्म इज इनिशियल एंड नॉट फाइनल। निराशावाद बौद्ध दर्शन का आधार वाक्य है, निष्कर्ष नहीं। निराशावाद के अभाव में आशावाद का मूल्यांकन करना कठिन है। अतः कुछ विद्वानों द्वारा यह कहना कि बौद्ध दर्शन निराशावादी दर्शन है पूरा भ्रांति प्रतीत होता है। अब हम बुद्ध के द्वितीय आर्य सत्य पर व्याख्या करेंगे। बुद्ध का द्वितीय आर्य सत्य, द सेकंड नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धा, जिसे दुख समुदाय भी कहा जाता है। भारतीय दर्शन की यह विशेषता रही है कि यहाँ का प्रत्येक दार्शनिक विश्व को दुखमय जानकर दुखों के कारण को जानने का प्रयास करता है। बुद्ध भी भारतीय दार्शनिक परंपरा को भारतीय होने के नाते ये भी संसार को दुखमय मानते हैं। बुद्ध दुख के कारण का विश्लेषण द्वितीय आर्य सत्य में एक सिद्धांत के सहारे करते हैं। उस सिद्धांत को संस्कृत में प्रतीतय समुत्पाद, द डॉक्ट्राइन ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन कहा जाता है। प्रतीतय समुत्पाद का विश्लेषण करते हैं तब हम पाते हैं कि यह दो शब्दों के मेल से बना है। पहला प्रतीतय और दूसरा समुत्पाद। प्रतीतय का अर्थ है किसी वस्तु के उपस्थित होने पर, समुत्पाद का अर्थ है किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति। इसलिए प्रतीतय समुत्पाद का शाब्दिक अर्थ होगा एक वस्तु के उपस्थित होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति, एक के आगमन से दूसरे की उत्पत्ति। प्रतीतय समुत्पाद के अनुसार प्रत्येक विषय का कुछ न कुछ कारण होता है। कोई भी घटना अकारण नहीं होती है। दुख एक घटना है। बौद्ध दर्शन में दुख को जरा मरण कहा गया है। जरा का अर्थ वृद्धावस्था और मरण का अर्थ मृत्यु होता है। जरा मरण का कारण बुद्ध के अनुसार जाति, रिबर्थ है। जन्म ग्रहण करना ही जाति कहा जाता है। मानव का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है जन्म ग्रहण करना।
अर्थात शरीर धारण करना। प्रतीत समुत्पाद के अनुसार जाति का कारण भव है, भव है। जन्म ग्रहण करने की प्रवृत्ति को भव कहा गया है। भव का कारण उपादान, मेंटल क्लीनिंग है। सांसारिक वस्तुओं से आसक्त रहने की चाह को उपादान कहा जाता है। उपादान का कारण तृष्णा है। शब्द, स्पर्श, रंग इत्यादि विषयों के भोग की वासना को तृष्णा कहा जाता है। तृष्णा के कारण ही मनुष्य सांसारिक विषयों के पीछे अंधा होकर दौड़ता है। तृष्णा का कारण वेदना है। तृष्णा का कारण वेदना कहा जाता है। वेदना का कारण स्पर्श है। इंद्रियों को वस्तुओं के साथ जो संपर्क होता है उसे स्पर्श कहा जाता है। यदि इंद्रियों का विषयों के साथ संपर्क नहीं हो तब इंद्रियानुभूति अर्थात वेदना का उदय नहीं होगा। स्पर्श का कारण सदायतन है। 5 ज्ञानेंद्रियों और मन के संकलन को सदायतन कहा जाता है। सदायतन का कारण नाम रूप, माइंड बॉडी ऑर्गेनिज्म है। मन और शरीर के समूह का को नाम रूप कहा जाता है। नाम रूप का कारण विज्ञान है, विज्ञान कहा जाता है। जब नवजात शिशु माँ के गर्भ में रहता है तो विज्ञान के कारण ही नवजात शिशु का शरीर एवं मन विकसित होता है। विज्ञान का कारण संस्कार है। संस्कार का अर्थ है व्यवस्थित करना। पूर्व जीवन की प्रवृत्ति के रूप में संस्कार को माना जाता है। अतीत जीवन के कर्मों के प्रभाव के कारण ही संसार निर्मित होते हैं। संसार का कारण अविद्या है। अविद्या का अर्थ है ज्ञान का अभाव। जो वस्तु अवास्तविक है उसे वास्तविक समझना, जो वस्तु दुखमयी है उसे सुखमय समझना इत्यादि अविद्या का प्रतीक है। अविद्या ही समस्त दुखों का मूल कारण है। अविद्या दुखों का मूल कारण इसलिए है कि कार्य कारण श्रृंखला अविद्या पर आकर रुक जाती है। बुद्ध ने दुखों का मूल कारण अविद्या को मानकर भारत के दार्शनिकों की परंपरा का पालन किया। सांख्य, न्याय, वैशेषिक, शंकर और जैन इत्यादि दर्शनों में दुख का मूल कारण अविद्या को ही ठहराया जाता है। प्रतीत समुत्पाद अब अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। प्रतीत समुत्पाद को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। इस सिद्धांत को द्वादश निदान, द 12 सोर्स कहा जाता है। यह सिद्धांत दुख के कारण का पता लगाने के लिए 12 कड़ियों की विवेचना करता है, जिसमें से प्रत्येक कड़ी को एक निदान कहा जाता है। चूँकि निदानों की संख्या 12 है इसलिए इस सिद्धांत को द्वादश निदान कहा जाता है। इस नाम के अतिरिक्त इस सिद्धांत को संसार चक्र, द व्हील ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि मनुष्य का संसार में आगमन किस प्रकार होता है। इस सिद्धांत को भाव चक्र, द व्हील ऑफ एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत मनुष्य के अस्तित्व के प्रश्न पर विचार करता है। इस सिद्धांत को जन्म मरण चक्र, द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत मनुष्य के जीवन मरण चक्र को निश्चित करता है। प्रतीत समुत्पाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसकी 12 कड़ियाँ भूत, वर्तमान और भविष्य जीवनों में व्याप्त है। अविद्या और संस्कार का संबंध अतीत जीवन से है। जरा मरण और जाति का संबंध भविष्य जीवन से है और शेष का संबंध वर्तमान जीवन से है। अतीत जीवन वर्तमान जीवन का कारण है और भविष्य जीवन वर्तमान जीवन का कार्य। प्रतीत समुत्पाद के विरुद्ध अनेक आक्षेप दिए गए हैं, जिसमें 2 अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। पहला आक्षेप में कहा गया है कि दुखों के कारण का सिद्धांत बुद्ध की निजी देन न होकर उपनिषद दर्शन के
ब्रह्मचक्र की नकल है। अतः प्रतीत समुत्पाद सिद्धांत को देकर बुद्ध मौलिकता का दावा करने में असफल प्रतीत होते हैं। दूसरा आक्षेप यह है कि यदि प्रत्येक निदान का कारण है तब अविद्या का कारण क्या है। बौद्ध दर्शन में इस प्रश्न का उत्तर नहीं बौद्ध दर्शन में इस प्रश्न का उत्तर नहीं पाते हैं। बुद्ध ने अविद्या का कारण शायद निरर्थक समझकर नहीं बतलाया। इस आलोचनाओं से यह निष्कर्ष निकालना कि प्रतीत समुत्पाद महत्वहीन है सर्वथा अनुचित होगा। प्रतीत समुत्पाद से सर्वप्रथम कर्मवाद की स्थापना होती है। प्रतीत समुत्पाद से अनित्यवाद की जो आगे बाद में चलकर क्षणिकवाद में परिवर्तित हो जाता है की स्थापना होती है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक वस्तु कारणानुसार होती है। कारण के नष्ट हो जाने पर वस्तु का भी नाश हो जाता है तथा उसका परिवर्तन दूसरे रूप में हो जाता है। प्रतीत समुत्पाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद द थ्योरी ऑफ नो सेल्फ की स्थापना करने में सहायक होता है। अतः प्रतीत समुत्पाद को बौद्ध दर्शन का केंद्र बिंदु कहना गलत नहीं होगा। इसी के साथ ये ख़त्म हुआ और आगे के आर्य सत्यों में तृतीय आर्य सत्य और चतुर्थ आर्य सत्य की व्याख्या की जाएगी। धन्यवाद।